मशरक़ वस्ती में इस वक्त सूरत हाल नहायत कशीदा है। इसके मशरक़ वस्ती और मशरक़ वस्ती से बाहर के ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्या मुज़मरात हो सकते हैं? देखिए, इसके असरात तो दूरस हो सकते हैं। एक तो मुस्लिम ममालिक में भी एक खुलबुली मच गई है, और एक उभरती हुई सूरत हाल इसलिए भी मैं नहीं समझती सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बहुत से ममालिक के लिए एक एक टेंशन का बायस तो ज़रूर हो सकती है। वो इसलिए कि देखिए, ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग मतलब इज़राइल और फ़लस्तीन तो नहीं है, लेकिन मिडल ईस्ट जब कॉन्फ्लिक्ट में आता है, जब तनाज़े में आता है, तो तनाज़े का कभी नौइयत ऐसी नहीं होती कि वो अपने ख़ित्ते में अपनी चार दीवारी में कंटेन रहे। जंग जो है और जंगजू होना किसी भी मसले का हल नहीं है। अमन का हुसूल मैं समझती हूँ सब चाहते हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान की पोजीशन यही रही है, लेकिन बग़ैर इस बात को कॉम्प्रोमाइज़ किए कि ये टू स्टेट सलूशन ज़रूरी है। चाहे वायलेंस हमास की तरफ से हो या इज़राइल की तरफ से, आईडीएस की तरफ से हो, कि वो एक किसी चीज़ का हल है। अगर मशरक़ वस्ती का क्राइसिस जल्द डिफ्यूज़ नहीं होता तो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जंग का दायरा कार फैल सकता है। देखिए, कोशिश तो वेस्टर्न पावर्स की होगी कि इसको कंटेन किया जाए, इसको एक दो मतलब एक छोटे से इलाके में कंटेन किया जाए, लेकिन मैं समझती हूँ ऐसा हो नहीं सकेगा। देखिए, ऑलरेडी ईरान सब उस पे पोजीशंस ले रहे हैं, तुर्की हो, ईरान हो, कोई भी, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, सही या गलत सब पोजीशन ले रहे हैं। और पोजीशन लेने के बाद फिर एक ऐसी सूरत हाल होती है कि वो कुछ अपनी कोई ना कोई तवक्को होती है दुनिया को भी, इंसानी हकूक़ के अलंबरदारों से भी, कि जी कोई ना कोई इसका हसूल होगा। जो उनके सबसे राइट विंग लोग, एरियल शरॉन उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कभी नहीं फेवर किया इस तरह। तो अब तो उनकी काबीना इतनी राइट विंग है कि वो बहुत आगे तक जाने तैयार हैं, और अब आगे जाएंगे तो मैं समझती हूँ जितना भी आप कोशिश कर लें, कशीदगी के जो असरात होंगे वो दूररस होंगे। सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम करने के लिए कोशिशें हो रही थीं। अब इन कोशिशों का क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, वो तो साफ नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब ने कोई टाइम नहीं वेस्ट किया, कोई वक्त नहीं ज़ाया किया। उन्होंने इधर उधर बात भी नहीं, गोल मोल बात भी नहीं की। उन्होंने एक वाज़ेह पोजीशन ले ली, जो लीडरशिप पोजीशन है कि हम ये नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ जो उनकी पुरानी देरीना पोजीशन है उस पर आ गए हैं। अमन एक देखिए, आगे जाके कोई लॉन्ग टर्म में सिचुएशन ज़ाहिर है बदल सकती है, लेकिन इस वक्त जो शॉर्ट टर्म में सूरत हाल है, मैं समझती हूँ मुश्किल होगा कि अब्राहम अकॉर्ड्स अब किसी भी शक्ल में आगे चलें। दूसरे ममालिक अपने अपने खुद मुख्तार हैं, सॉवरन नेशंस हैं, जीसीसी नेशंस भी हैं, जितने भी हैं, तो वो अपने अपने फ़ैसले करेंगे, चाहे वो यकजहती में खड़े रहें या अपनी लीडरशिप रोल समझें, या वो कहें कि हम अपने ही डायरेक्ट रियासती मफाद को तरजीह देंगे। माजी में पाकिस्तान फ़लस्तीनियन काज़ के लिए काफ़ी वोकल रहा है। अब जब खित्ते में नई रीअलाइनमेंट हो रही है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? देखिए, पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहां वो काफ़ी सालों से खड़ा है। मतलब हमें अपने अंदरून मसाइल ज़्यादा इस वक्त अहम लग रहे हैं, मगर इस इशू पर सबका दिल जलता है, क्योंकि देखिए ये एक देरीना मसला है और हमारी एक तारीख़ भी रही है। तो ये मैं समझती हूँ होता है जब क्रिटिकल मैस होता है, जब लोग एक साथ जमा हो जाते हैं बजाय बंटने के। तो पाकिस्तान इस वक्त शायद उस पोजीशन में नहीं है कि इस लेवल की वो लीडरशिप दिखाए, लेकिन स्टेट्समैनशिप का इस वक्त तकाज़ा तो यही है। यहाँ उस पाए का लीडर नहीं, इस वक्त तो एक इंटरिम गवर्नमेंट है जी। तो फूंक फूंक के कदम रखने होंगे, क्योंकि हर तरफ, हर कैंप में आपके दोस्त हैं। लेकिन देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जितना भी आप कहें कि हम केयरफुल रह रहे हैं, लेकिन बात सिंपल सी है जी, पाकिस्तान का एक हमेशा बहुत क्लियर मौक़िफ़ रहा है सॉलिडारिटी का, यकजहती का, अपने फ़लस्तीनियों भाइयों बहनों और बच्चों के साथ। वो ये कि
ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے شہریت کے حقوق ہیں اور ان کے انسانی حقوق ہیں، اور دنیا ان کا نوٹس لے